आज की इस कक्षा के अंतर्गत हम बीए नहीं एमए प्रथम सेमेस्टर के तीसरे प्रश्न पत्र की चर्चा करूंगा, जिसमें भारतीय दर्शन के अंतर्गत सांख्य दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ सांख्य कारिका है। तो आज सांख्य कारिका के 20 कारिकाओं का अध्ययन करेंगे। वैसे 40 कारिकाओं का अध्ययन करना है। 40 कारिकाएं हम पाठ्यक्रम में दी गई हैं। तो आइए पहले हम सांख्य कारिका का जो सामान्य परिचय है उसको जान लेते हैं। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ है। इसके रचयिता, इसके लेखक ईश्वर कृष्ण हैं। ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका के लेखक हैं। संस्कृत के एक विशेष प्रकार के श्लोकों को कारिका कहते हैं। कारिका यानी कि कम शब्दों में बहुत बातें कह देना। जैसे छोटा पैक बड़ा धमाका। ठीक है, कारिका तो छोटी है मगर उसमें व्याख्यान जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, सांख्य कारिकाओं का समय बहुमत से ईसवी तृतीय शताब्दी के मध्य माना जाता है। वस्तुतः इसका समय इससे पर्याप्त पूर्व का प्रतीत होता है। तो इसमें ईश्वर कृष्ण ने कहा है कि इसकी शिक्षा कपिल ने आसुरी को, आसुरी ने पंचशिख को और पंचशिख से ईश्वर कृष्ण को प्राप्त हुई। इसमें उन्होंने सांख्य दर्शन की षष्ठी तंत्र नामक कृति का उल्लेख किया है। किसमें? सांख्य कारिका में। सांख्य कारिका में 72 कारिकाएं हैं। वैसे तो कही जाती हैं 70 ही। आर्या छंद में लिखे गए हैं। जो इसके जो कारिकाएं हैं, जो श्लोक हैं, वो आर्या छंद में लिखे गए। ऐसा अनुमान किया जाता है कि अंतिम 3 श्लोक बाद में जोड़े गए। ठीक है, सांख्य कारिका पर विभिन्न विद्वानों ने अनेक टीकाएं लिखी, जिनमें से युक्ति दीपिका, गौड़पाद भाष्य, जयमंगला, तत्व कौमुदी, नारायण कृत, सांख्य चंद्रिका आदि प्रमुख हैं। सांख्य कारिका का सबसे प्राचीन नारायण कृत, सांख्य चंद्रिका आदि प्रमुख हैं। सांख्य कारिका पर सबसे प्राचीन भाष्य गौड़पाद भाष्य द्वारा रचित है। दूसरा महत्वपूर्ण भाष्य वाचस्पति मिश्र द्वारा रचित सांख्य तत्व कौमुदी है। ठीक है, सांख्य कारिका का जो अपर नाम है या दूसरा नाम, जैसे कहा जाता है ना कि जैसे हम और आप हैं, घर का नाम कुछ और, विद्यालय का नाम कुछ और होता है, वैसे ही सांख्य कारिका का भी एक अपना अपर नाम है। इसका भी क्या है? अलग नाम है, अनोखा नाम है। सुवर्ण सप्तती, कनक सप्तती, हिरण्य सप्तती। सुवर्ण क्या होता है? सोना होता है। कनक का अर्थ क्या होता है? सोना होता है। हिरण्य का क्या अर्थ होता है? सोना होता है। तो आप सोना को याद कीजिए और सांख्य कारिका के अपर नाम को भी याद ही कर लेंगे। सुवर्ण सप्तती, कनक सप्तती और हिरण्य सप्तती। तो इसके बाद हम कारिकाओं की ओर
अभिमुख होते हैं, कारिकाओं की ओर चलते हैं। जैसे प्रथम कारिका है, क्या है? दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्थात् चेतना एकांत अत्यंत तो अभावात्। कहते हैं कि दुःखत्रया, दुख कितने हैं? 3 हैं। दुःखत्रया, दुख कितने हैं? 3 हैं। अभिघातात्, दुःखत्रया अभिघातात्, दुख के अभिघात होने पर, जब हमको दुख हो जाता है तो क्या करते हैं हम? उसका अभिघात होता है तो जिज्ञासा होती है। किसकी जिज्ञासा होती है? उसके उपाय की। दुःखत्रया यानी कि दुख 3 है। कौन कौन दुख है? आध्यात्मिक है, आदि भौतिक है, आदि दैविक है। ठीक। कहा कि अविघातात्, उसके प्रहार से। किसके प्रहार से? दुख के प्रहार से। जिज्ञासा तत्, उत्सुकता होती है उस दुख के अपघात के नाश करने वाले हेतु, कारण की। भैया जब हमको दुःखत्रया यानी कि तीनों दुख के अभिघात की प्रहार से जो हमें जिज्ञासा, मतलब उसके प्रहार से जो जिज्ञासा होती है अभिघात की, उसके दुख को, ताकि उसका नाश हो सके, तो कहा कि दृष्टि, जो लौकिक उपायों में उपस्थित होने से, यानी कि दृष्टि लौकिक उपाय, सा वह शास्त्र विषयक अपार्था व्यर्थ हैं। चेत यदि न, चेत न, कहा कि यदि न तो ठीक नहीं है। अपार्था यानी कि वो ठीक नहीं है। तब क्या किया जाए? कहा कि एकांत, निश्चित रूप से और अत्यंतता, हमेशा के लिए, अभावात, अभाव होने से, कि जो ये दृष्ट उपाय हैं, ये कहते हैं कि ये अपार्था, इसके उपाय में ये कल्याणकारी नहीं है, अर्थात व्यर्थ हैं। ठीक है। देख लेते हैं कि आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक, आधिदैविक, वर्षा, ठंडी, गर्मी आदि, और आदि भौतिक यानी कि पशु पक्षी मनुष्य से भी उत्पन्न जो दुख होता हो आदि भौतिक होता है। इन 3 प्रकार के दुखों का विघात होने से उनको दूर करने के हेतु में जिज्ञासा होती है, जिससे दृष्ट, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 उपाय हैं। एक तो दृष्ट उपाय हैं जो औषधि आदि हैं, और एक उपाय है, अभी आगे दूसरी कारिका में उसका चर्चा होगा। तो कहा कि जो दृष्ट उपाय हैं वो व्यर्थ हैं। अगर एकांतिक मतलब पूर्णतया, आत्यांतिक मतलब फिर कभी ना होने की निवृत्ति नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि अब एक बार दवा खा लिए, दृष्ट उपाय कर लिए, तो अब उससे आपको दुख नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। कहा कि वो व्यर्थ है। तो आगे की कारिका क्या है? ये दृष्ट, इसमें वैदिक उपाय की अनुपयोगिता बताई गई है। मतलब जो वैदिक उपाय हैं वो भी दुख को क्या करना है? दुख को खत्म करने के लिए ये भी उपयोगी नहीं है। उपयोगी क्या है इसकी भी चर्चा बताते हैं कि दृष्टवत अनुश्रविकः स हि अविरशुद्धि क्षय अतिशय युक्तः
तद विपरीत श्रेयान व्यक्त अव्यक्त ज्ञान विज्ञानात्। कहते हैं दृष्टवत लौकिक उपायों के समान अनुश्रविका जो वेदों में उपाय बताए गए हैं, जो आयुर्वेदिक उपाय हैं, सा वो भी क्या है? अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त है। कहा कि भैया अगर हमको दुखों से जब निवृत्ति होनी है, अगर हमको दुखों को दूर करना है, तो उसके लिए हम क्या करें? तो कहते हैं कि तद विपरीत श्रेयान व्यक्त अव्यक्त ज्ञान विज्ञानात्, यानी कि उसके विपरीत श्रेष्ठकर हैं। क्या श्रेष्ठकर हैं? व्यक्त का अर्थ होता है कार्य, व्यक्त को कार्य कहते हैं, अव्यक्त उसे कारण कहते हैं। और ज्ञान क्या होता है? चित्रूप पुरुष। इसके ज्ञान से क्या होगा? दुख की निवृत्ति होगी। अब कहा कि व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है और पुरुष क्या है, तो इसकी चर्चा आगे सांख्य कारिकाकार करते हैं। देखिए इसका अर्थ देख लेते हैं। अनुश्रविका वैदिक उपाय यज्ञादि भी दृष्ट प्रत्यक्ष औषधि आदि की तरह ही हैं। जो वैदिक उपाय हैं भाई साहब, वो भी दृष्ट उपाय की तरह हैं, क्योंकि वह भी अविशुद्धि क्षयतिशय दोष से युक्त होते हैं। अब मान लीजिए आप हवन करा रहे हैं, किसके लिए हवन करा रहे हैं? अमरता के लिए। या तो आप जब यज्ञ कराते हैं तो यज्ञ में क्या होता है? मान लीजिए आपके पास चनामृत है, अब उसमें क्या हुआ? चींटी पड़ गई। चींटी का क्या हुआ? निधन हो गया ना। कैसे निधन हुआ? आपके उस पूजन क्रिया से। पूजन क्रिया से ऐसे हुआ कि पूजन क्रिया में दही में आपके चनामृत में चींटी चली गई। चींटी क्या हुआ? उसका निधन हो गया, वो भी मर गई। तो इससे क्या होता है? अतिशय मतलब कि अब इससे क्या ही हो रहा है? देखिए वो भी मर गई ना, तो इससे जो अतिशय हो गया, मतलब ये भी दोष रहित, दोष से रहित, दोष हो गया, इसमें भी दोष है। इसीलिए कहते हैं कि तद विपरीत श्रेयान, जो श्रेष्ठकर हैं उसकी चर्चा करते हैं। कहते हैं कि व्यक्त यानी कि 23 तत्व, इसकी चर्चा आगे होगी। अव्यक्त प्रकृति और ज्ञ पुरुष का विज्ञान रूपी उपाय ही श्रेष्ठकर है। इसी उपाय से तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुखों से एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति संभव है। अब कारिका 3 की तरफ चलते हैं। कारिका 3 में व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ को परिभाषित करते हैं। कहते हैं क्या? मूल प्रकृतिर्विकृति महताद्या प्रकृति विकृतया सप्त षोडकस्तो विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः। मूल प्रकृतिर्विकृति महताद्या प्रकृति विकृतया सप्त षोडकस्तो विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषा। कहते कि मूल प्रकृति अविकृति, किसी का विकार नहीं होता। जो मूल प्रकृति है यानी कि जो अविकृति है, जिससे किसी का किसी का जो विकार नहीं है। विकार यानी कि जो किसी से पैदा नहीं हुई है, इसका मतलब ये हुआ। इसका जन्म किससे हुआ ये ज्ञात नहीं है। कहा कि महत आद्या, जो महत आदि प्रकृति विकृतया सप्त, प्रकृति और विकृति 7 हैं। इसको भी अभी बताएंगे कि वो प्रकृति क्या है, विकृति क्या है और महत क्या है, इसकी भी चर्चा करेंगे। कहते षोडकस्तु विकारो,
16 तो विकार हैं। और कहते हैं ना प्रकृति ना विकृति पुरुषा, जो पुरुष है न किसी की प्रकृति है न किसी की विकृति है। यानी कि पुरुष जो है न किसी को पैदा करता है न किसी से पैदा होता है। इसमें देखिए मूल प्रकृति अविकृति, किसी भावार्थ को देखते हैं, मूल प्रकृति अविकृति, यानी कि किसी के विकार से उत्पन्न नहीं होती। कौन? मूल प्रकृति। उसके बाद कहते हैं महत आदि, जो 7 महत अहंकार और पंच तन्मात्राएं। अब महत क्या है? महत को बुद्धि कहते हैं। अहंकार और पंच तन्मात्राएं ये क्या है? प्रकृति और विकृति। ये क्या होती हैं? किसी से पैदा भी होती हैं और किसी को पैदा भी करती हैं। जैसे महत क्या है? वो अब विकृति से यानी कि मूल प्रकृति से पैदा हुआ और महत से अहंकार पैदा हुआ है। महत जो है अहंकार को पैदा किया और अहंकार क्या है? पंच तन्मात्राओं को पैदा करता है। हाँ, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि प्रकृति विकृति सप्त। उसके बाद कहते हैं सोड कस्तु विकारो, कहा कि 16 एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत ये केवल विकार हैं या कार्य हैं। उसके बाद कहते हैं पुरुष न तो प्रकृति न किसी का कारण है न ही विकृति न किसी से उत्पन्न होता है। न प्रकृति न विकृति पुरुषा। ठीक है, चौथी कारिका देखते हैं। प्रमाण, प्रमाण की चर्चा करते हैं। इसमें प्रमाण कि प्रमाण क्या है। कहते हैं कि दृष्टम अनुमान आप्तवचनम च सर्व प्रमाण से दत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्वि दृष्टम अनुमानाप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्वि। कहते हैं कि दृष्टम, दृष्टम मतलब प्रत्यक्ष, अनुमानम अनुमान, आप्तवचनम शब्द प्रमाण, सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् सभी प्रमाणों का अंतर्भाव यही है। इसी से सभी प्रमाणों का अंतर्भाव है, यानी कि यही 3 प्रमाण क्या है? सिद्ध हैं, इष्ट हैं। त्रिविधम प्रमाणमिष्टम, और यही 3 प्रमाण इष्ट हैं, मान्य हैं। क्यों? क्यों मान्य हैं? कहा क्योंकि प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्वि। प्रमेय अब क्या होता है? कहा कि जो व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ है वही तो है, वही तो है प्रमेय। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, उसके बाद कहते हैं सांख्य के मत में प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन यानी कि शब्द ये 3 प्रमाण हैं। इन्हीं में ही सभी प्रमाण सिद्ध होते हैं। व्यक्त यानी कि एकादश इंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, महत और अहंकार, ये जो 23 तत्व हैं ये व्यक्त हैं। और अव्यक्त जो है वो केवल प्रकृति है और ज्ञान जो है वो पुरुष है। उस रूपी सभी प्रमेय इन्हीं 3 प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए जो सांख्य दर्शन है 3 प्रमाण मानता है और चार्वाक दर्शन जो है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। बौद्ध दर्शन 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। सांख्य 3 मानता है, न्याय 4 मानता है, 4 प्रमाण।
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रभाकर मीमांसक जो हैं वो 5 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति। और भट्ट मीमांसक जो हैं ये 6 प्रमाण मानते हैं। कहा कि अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव। इस प्रकार जो है विभिन्न मतों में विभिन्न प्रमाण माने जाते हैं, मगर जो सांख्य कारिकाकार हैं ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको यही तीनों इष्ट हैं, इसी से प्रमेय की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, 5वें कारिका की ओर चलेंगे। प्रमाणों के लक्षण। भाई प्रमाण तो बता दिए, प्रमाण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। भाई जब प्रकार बता दिए तो उसका लक्षण भी जानना तो आवश्यक है कि आखिरकार वो प्रमाण होता क्या है। कहते हैं प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। तल्लिंगि लिंगि पूर्वकम आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविधम् अनुमानमाख्यातं। तल्लिंगि लिंगि पूर्वकम् आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु। कहते हैं प्रतिविषय, विषय से संबंध, इंद्रियों पर आश्रित, यानी कि जिसको हम अपने आँख, नाक, कान मतलब इन इंद्रियों से जान सकते हैं। ठीक है, इन इंद्रियों से क्या होता है, जान सकते हैं। दृष्टम, वही प्रत्यक्ष है, यानी कि प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम है, जिसका इंद्रियों से निश्चयात्मक ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। उसके बाद कहते हैं त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। 3 प्रकार का अनुमान प्रमाण भी कहा गया है। तत्, वह अनुमान प्रमाण, उस अनुमान प्रमाण का क्या लक्षण है। तल्लिंगि लिंगि पूर्वकम। उसके बाद कहते हैं आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु। आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु, यानी कि आप्तश्रुति प्रामाणिक व्यक्ति का वचन, उक्ति ही आप्त प्रमाण है। जैसे वेद आदि में जो बताए गए हैं उसको हम सुनकर ही तो मानते हैं कि हाँ ये प्रमाण है। अब जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी हैं और पिताजी के पिताजी, ऐसा बताया जाएगा तो आप मानेंगे ना दादा के मुख से कि नहीं यहाँ पिताजी थे, आप तो उनको देखे हैं नहीं। अनुमान के द्वारा या शब्द के द्वारा ही जान पाएंगे ना। कहते को त्रिविधम अनुमान आख्यातम, और वो जो 3 प्रकार के अनुमान प्रमाण हैं वो पूर्ववत हैं, शेषवत हैं और सामान्य तो दृष्ट हैं। कहा कि प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम, श्रोत, चक्षु आदि इंद्रियों से होने वाला ज्ञान दृष्ट या प्रत्यक्ष है। कहा कि त्रिविधम अनुमान आख्यातम, अनुमान जो है पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट भेद से 3 प्रकार का है। तरलिंग लिंग पूर्वकम, वह लिंग हेतु और अलिंग मतलब लिंगी, लिंग लिंगी, लिंगी क्या है, साध्य पूर्वक होता है। आप्त, यथार्थ वक्ता के द्वारा कहा गया। श्रुति मतलब वेद या वचन, आप्त वचन या शब्द प्रमाण है। अब तीनों पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट क्या है। पूर्ववत का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ आपने देखा पहले ही। अब जैसे मैच हो रहा है, हाँ, तो आप वहाँ पूर्ववत शेष पहले ही अनुमान लगाकर कह दें कि नहीं भैया इंडिया पाकिस्तान खेल रही तो इंडिया जीतेगी। कैसे, मान लीजिए 2-4 रन ज़्यादा चल रहे हैं और उसके बाद इंडिया जीत गई। तो ऐसा हुआ।
और उसके बाद शेषवत क्या होता है? मान लीजिए आप बढ़िया से रात को घर में सो रहे हैं, उसके बाद सुबह उठते हैं, द्वार पे देखते हैं कि पानी वानी पड़ा है, सब एकदम गीला गीला भूमि हुई है, तो इससे आप अनुमान लगाएंगे कि नहीं यार, लगता है कि पानी बरसा था। अब सामान्य तो दृष्ट क्या होता है? सामान्य तो दृष्ट प्रमाण कहता है, अब इस समय क्या हो रहा, सरसों सबके यहाँ बोई गई होगी लगभग, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो सरसों के खेत में, जैसे मैंने भी सरसों बोया, तो सरसों के खेत में देखेंगे कि सरसों बोई गई है और सरसों में फूल आ गए। जैसे हमने क्या किया, आज सरसों बोई और हमारे पड़ोसी भी आज सरसों बोए, तो हमें गया देखा अपने खेत में कि सरसों में फूल आ गया है, तो इससे अनुमान लगाएंगे कि नहीं, जब हमारे सरसों में फूल आ गया तो उनके सरसों में भी फूल आ जाएगा। ये होता है सामान्य तो दृष्ट अनुमान। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अगली कारिका के अंतर्गत प्रमाण के द्वारा ज्ञेय। प्रमाणों के द्वारा कैसे सबको जानेंगे? ठीक है, बहुत विस्तृत अध्ययन नहीं कर रहे हैं, समय का अभाव है, 9 तारीख से एग्जाम है। ठीक है, सामान्यतस्तो दृष्टात् अति इंद्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्माद् अपि च सिद्धं परोक्षम् आप्तगमात् सिद्धं। सामान्यतस्तो दृष्टात् अति इंद्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्माद् अपि च सिद्धं परोक्षमाप्तगमात् सिद्धम। क्या कहते हैं कि सामान्यतः सर्वसामान्य इंद्रियों से विषयों का ज्ञान तो दृष्टात यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। कहते सामान्य रूप से अगर मैं आँखों से देख करके सामने खड़े व्यक्ति को बता दूं यह व्यक्ति वही है, तो वो क्या होता है, कहा कि वही तो दृष्ट होता है। इंद्रियों द्वारा ज्ञान हो जाए तो वही क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। अति इंद्रियाणाम, इंद्रियों के अगोचर पदार्थों की प्रतीतिर ज्ञान अनुमान प्रमाण से होती है। यानी कि जो इंद्रियों से नहीं दिखाई देता है वो किससे होता है, कहा कि वो अनुमान प्रमाण से होता है। जैसे क्या, उसके बाद कहा कि तस्माद अपि च सिद्धम, तस्मात उस अनुमान प्रमाण से, अपि मतलब भी, च असिद्धम जो सिद्ध नहीं होता है। भाई साहब जो नहीं सिद्ध हो रहा है अनुमान प्रमाण से भी, वो कहा कि सिद्धम सिद्धि, उसकी जो सिद्धि होती है आप्त शब्द प्रमाण से होती है। ठीक है, कि सामान्यता जो प्रत्यक्ष से नहीं होता, अनुभूत होते ऐसे विषयों की प्रतीति अनुमान प्रमाण से होती। जैसे जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हुआ उसका ज्ञान अनुमान से हो जाएगा, और जिसका ज्ञान अनुमान से नहीं हुआ उसका ज्ञान आप्तवचन से हो जाएगा। जैसे प्रत्यक्ष का तो आपने जान ही लिया कि इंद्रियों द्वारा जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो, और अनुमान प्रमाण क्या होता, अनुमान प्रमाण क्या होता। जैसे आपने धुएं को देखा, अग्नि को, अब जैसे आपने कभी महानस या रसोई घर में आपने धुएं को देखा और वहाँ एक अग्नि को भी देखा, तब आप कहीं जा रहे हैं तो कहीं आपको धुआं दिख जाएगा, धुआं, तो आप उस धुएं को देखकर कहेंगे हाँ यार वहाँ आग होगी।
आग क्या होगी? आग होगी। तो धुएं को देखकर जो होता है अग्नि का अनुमान ही अनुमान प्रमाण है इससे, ठीक है। उसके बाद शब्द प्रमाण क्या होता है? जैसे कोई कहता है भाई साहब अभी आपको कुछ बताया जाए कि आपके जो काका थे इस प्रकार थे, तो आप कैसे जान पाएंगे? अनुमान से थोड़ो जानेंगे। हाँ नहीं यार, ऐसे उनकी तरह सांवले रंग के रहे होंगे, ऐसा तो आप मानेंगे नहीं। जब कोई आपको बताएगा, आप तो वचन मतलब आपको वाणी द्वारा बताएगा, तब आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। कहा कि प्रत्यक्ष सिद्धम, प्रत्यक्ष की जो सिद्धि होती है व्यक्त तत्व से होती है। व्यक्त तत्व 23 हैं और अनुमान की सिद्धि किससे होती है? प्रकृति पुरुष से। और शब्द की सिद्धि कैसे होती? इंद्रादि यानी कि जो देवता होता होते हैं, वेद ओद जो बताते हैं उससे होती है। ठीक है। अगली कारिका 7वीं कारिका, अनुपलब्धि के कारण। अनुपलब्धि के कारण मतलब कोई चीज अगर नहीं दिखाई दे रही है, प्रकृति पुरुष अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो प्रकृति पुरुष क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो इसके न दिखाई देने के कितने कारण हैं? 9 कारण हैं। कौन कौन? कितने कारण हैं? 8 हैं कि 9 हैं? 8 हैं कि 9 हैं? अति दूरात, 8 है ना। अति दूरात, अति सामीप्यात, इंद्रिय घातात, मनोननवस्थानात्, सौक्ष्म्यात् व्यवधानात्, अविभावात् समान विहारात्। अति दूरात् अति सामीप्यात्, इंद्रिय घातात मनोननवस्थानात्, सौक्ष्म्यात् व्यवधानात्, अविभावात् समान विहारात्। ठीक है। कहते हैं कि अति दूरात, कोई चीज अधिक दूर हो, बहुत दूर हो, बहुत दूर, तो उसका क्या हम ज्ञान कर पाएंगे? हैं? अभी मान लीजिए आप अपने रूम में हैं और का आपसे कोसों दूर कोई वस्तु हो, तो आप उसको देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। कहा कि सामीप्यात, बहुत समीप हो। आपकी आंखें हैं, हैं? आंखें से सब देखिए, आंखें न देखी जाए। हम आंखों से सब चीज देख लेते मगर आंखों को नहीं देख पाते हैं। अगर आंखों में लगा हुआ काजल हो, उसको हम देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। किसकी सहायता से देख पाएंगे? दर्पण की सहायता से। कहा कि जो एकदम जैसे अभी हम जिस पुस्तक से पढ़ रहे हैं, जिस फोन को लिए हुए हैं, अगर इस फोन को एकदम आंख में सटा दिया जाए, आंख, तो क्या होगा? दिखेगा ये? नहीं दिखेगा। इसीलिए कहे कि अति दूरात और सामीप्यात। उसके बाद कहते हैं इंद्रिय घातात, इंद्रियों का नष्ट हो जाना। एक कई आंख फुट जाए, क्या होगा? आपकी अभी आंख, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की आंखें ना हो, हैं, तो क्या होगा? वो देख पाएगा? इंद्रियों का जब नष्ट हो जाएगा तो क्या वो देख पाएगा? कहा कि नहीं देख पाएगा। उसके बाद कहते हैं मनोननवस्थानात्, मन के एक स्थान पर ना होने से। अभी आप क्या होता है, क्लासरूम में कुछ पढ़ाया जा रहा है तो अचानक गुरुजी बोले बालक खड़े हो और बताओ अभी हमने जो बताया ये कि प्रमाण कितने होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कहें कहाँ था ध्यान? गुरुजी ध्यान नहीं दिए। भाई साहब आप तो वहीं थे, क्यों नहीं ध्यान दिए? इसी को कहते हैं मनोननवस्थानात्, मन का कहीं और भटक जाना। हम तो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ हैं मगर मन नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं? सौक्ष्म्यात्,
वस्तु के अत्यंत सूक्ष्म होने से। अब जैसे कोई वस्तु है बहुत छोटी है, बहुत छोटी, वैसे तो नहीं दिखेगी। अभी आप जैसे अंधेरे में टार्च की रोशनी, एक जो पतली वाली लाइट होती है, चाहे जो भी लाइट हो, अगर उसको लाइट को जलाइए और उसमें उससे जो सीधा प्रकाश जाता है उसमें आप देखेंगे तो छोटे छोटे आपको कण दिखेंगे, ठीक है। और यह जब सुबह खिड़की से क्या होता है, सूर्य निकलता है और खिड़की से जो उसकी रोशनी आती है उसमें भी क्या होते, छोटे छोटे कण होते हैं। क्या उसको हम देख पाते हैं? कहा कि नहीं देख पाते हैं। उसके बाद कहा था व्यवधानात्, व्यवधान आ जाने से। जैसे चकवा चकवी पक्षी क्या होते हैं, पास में ही होते हैं, मगर वो जो पत्ती का उनमें व्यवधान आ जाता है उससे क्या होता है, पास तो रहते हैं मगर एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। कहा कि अविभावात, जैसे अभी आपने लालटेन या दिया को जलाया है और दिए को जलाकर या लालटेन को जलाकर रखे हैं और लाइट आ जाए या ज़्यादा प्रकाश हो जाए तो उसका क्या होगा, अभी क्या हो जाएगा, अभिभावात, वो दब जाएगा। जैसे सभी जो शाम को हैं तारे दिखते हैं और सुबह गायब हो जाते हैं। सुबह क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसका अभिभावात हो जाता है, सूर्य का प्रकाश तेज है, ठीक है। उसके बाद समान विहारा, समान वस्तु का समान वस्तु में मिल जाना। जैसे अभी हमने सरसों लिया है और सरसों में थोड़ी सरसों और डाल दें तो क्या होगा, उसमें मिल जाएगी ना, उसको अलग थोड़ू कर पाएंगे, तो उसको कैसे कहेंगे नहीं ये वही है। इसीलिए इन्होंने अनुपलब्धि के 8 कारण बताएं, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं आगे, आगे की कारिका में क्या है। अनुपलब्धि और उपलब्धि के हेतु, अनुपलब्धि और उपलब्धि के हेतु। सौक्ष्म्यात् अनुपलब्धिर अभावात् कार्यस्तत् उद्भवे, कार्यस्त उपलब्धे महतादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। सौक्ष्म्यात्, सूक्ष्म होने से, तत् उस प्रकृति की, सूक्ष्म होने से उस प्रकृति की अनुपलब्धि, उसकी उपलब्धि नहीं हो पाती, अर्थात उसे हम नहीं देख पाते। ना अभावात, उसको हम देख नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं है वो है ही नहीं। जो प्रकृति है वो सूक्ष्म है, अब वो दिखाई नहीं दे रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं, ठीक है। कार्यता, कार्य से, तत् उस अव्यक्त यानी कि प्रकृति की उपलब्धि प्रतीति होती है, उसके कार्य से। उसका कार्य क्या है, महत आदि को जन्म देना है, महत अहंकार आदि को जन्म देना। कहा कि महतादि, महत तत् वह, चा और कार्यम कार्य हैं, जो महत आदि हैं उसके कार्य हैं। प्रकृति स्वरूपम, प्रकृति के समान, विरूपम असमान, विलक्षण च, विलक्षण उपलब्धि हो जाती है, ठीक है। कहते हैं कि सूक्ष्मता के कारण उनकी यानी कि प्रकृति और पुरुष की क्या होती है, उपलब्धि नहीं होती है। इसका मतलब नहीं कि उसका अभाव, भाई साहब प्रकृति और पुरुष कुछ है ही है नहीं, अब वो नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उसका अभाव हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी सूक्ष्मता से हो रहा है। और महत, इसका नहीं कि मतलब कहते हैं कि उसकी उपलब्धि नहीं हो रही तो इसका मतलब उसका अभाव नहीं है। कहा कि महत अहंकार आदि प्रकृति के स्वरूप और प्रकृति के विरूप कार्यों के द्वारा
कारण यानी कि प्रकृति और पुरुष की उपलब्धि का ज्ञान हो जाता है। इससे पता चलता है कि वह भी प्रकृति और पुरुष भी है। वो तो सूक्ष्मता के कारण उसकी जो प्रतीति नहीं होती है। अगली कारिका को देखेंगे, सत्कार्यवाद। ये तो सांकारिका का ही जो है प्रमुख वाद है, सत्कार्यवाद। इसको क्या कहते हैं? कहा कि सत्कारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी कि सत्कारवाद जो सिद्धांत है प्रमुख सिद्धांत है सांख्य कारिका का। सांख्य दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांत में ये सिद्धांत है। ठीक है, तो कारिका क्या है? असद अकरणात् उपादान ग्रहणात्, असद अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्। कहते हैं कि असद अकरणात् उपादान ग्रहणात् असद अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद क्या है? भाई साहब, सत्कार्यवाद क्या है? कहते हैं कि सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद का समर्थक है। सत्कार्यवाद का अर्थ है कि कार्य में सत्य होता है, अर्थात कार्य न तो कोई नवीन वस्तु है न ही कोई नया कारण आरंभ, न ही कोई नया कारण आरंभ, बल्कि वह कारण की ही बदलती हुई अवस्था है। इस परिवर्तन को नया आरंभ कहने के स्थान पर कारण की व्यक्त अवस्था कहना उचित है, अर्थात कारण में कार्य पहले अव्यक्त था और अब व्यक्त हो गया। सांख्य कारिका में सत्कारवाद की स्थापना इसी कारिका के माध्यम से दी गई है। एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि सत्कारवाद सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। यह सत्कारवाद के जो सिद्धांतों में सत्कारवाद के कितने कारण हैं? तो 5 कारण हैं। कहा कि कौन कौन? कहा कि असद अकरणात्, असद अकरणात् यानी कि असद अकरणात् जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे बालू से, बालू में क्या है भाई साहब? घी का अभाव है, दूध का अभाव है, इसीलिए किसी प्रकार से बालू से दूध अथवा घी अथवा तेल नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? कहा कि असद अकरणात्, क्योंकि बालू में जो दूध है वो व्याप्त नहीं है, तेल जो है वो व्याप्त नहीं है। उसके बाद कहते हैं उपादान ग्रहणात्, उपादान ग्रहणात् यानी कि अविद्यमान कार्य, जैसे कहते हैं जिसका निर्माण करना है भाई साहब, जैसे उपादान ग्रहणात् किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त कारण की खोज की जाती है। अगर हमको दही चाहिए तो हम क्या खोजेंगे? दूध खोजेंगे ना, है? अगर दही हमको उत्पन्न करना है तो क्या खोजेंगे?
बालू खोजेंगे? हाँ, बालू से मिलेगी? अर्थात नहीं मिलेगी बालू से। दही प्राप्त करने के लिए हमको दूध की ही आवश्यकता होगी। तेल उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे? गन्ने को उपलब्ध कर लेंगे? है? गन्ने से तेल मिल जाएगा? नहीं, तेल की उत्पत्ति तिलहन से ही होगी। इससे पता चलता है कि कार्य अपने खास कारण में ही पहले से स्थित है। ठीक। उसके बाद सर्वसंभवा अभावात्, कहते हैं हर वस्तु से हर वस्तु नहीं उत्पन्न हो सकती। भाई साहब, अगर हर वस्तु से हर वस्तु प्राप्त होने लगी तब तो मज़ा ही मज़ा है। आप क्या करेंगे? 2 टाली बालू लेकर आएंगे और उससे तेल खूब उत्पन्न करेंगे, दही खूब उत्पन्न करेंगे, दूध खूब उत्पन्न करेंगे। है? ऐसा संभव है? सर्वसंभवा अभावात्, सभी वस्तुओं से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कहा कि बालू से घी नहीं निकलता और ना रुई से टेबल बनता है? क्या करेंगे? रुई से तो वस्त्र सुने हैं बन जाएगा, रुई से वस्त्र बन जाएगा, यानी कि रुई से वस्त्र बन जाएगा। मगर अब कहो कि आप टेबल बना दें जो लकड़ी से बनता, तो वो नहीं बन पाएगा ना। यदि कार्य अपने खास कारण में नहीं रहता तो फिर किसी से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति हो जाती है। अगर भाई साहब कह रहे हैं ना कि अगर गन्ने में भी क्या होता, तेल व्याप्त रहता तो गन्ने से तेल उत्पन्न हो जाता ना। मगर गन्ने में तो तेल है नहीं, तो कहाँ से उत्पन्न होगा? तेल की प्राप्ति के लिए तिलहन ही आवश्यक है, तो इसीलिए। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं? सक्तस्य शक्य करड़ा, कारण अपनी योग्यता के अनुकूल ही कार्य उत्पन्न करता है। पहले क्या होगा? दूध से क्या होगा? दही, मलाई या अन्य कोई खाद्य पदार्थ बना सकता है। इसमें खाद नहीं बना सकता है। अब भाई साहब, अगर दूध है, दूध से आप पनीर तो बना लेंगे, खोया बना लेंगे, घी बना लेंगे, दही बना लेंगे। अब क्या करें? अब कहें कि नहीं लाओ, दूध से हम ट्रैक्टर बना लें, दूध से चलो गन्ने का रस बना लें, तो ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार तिलहन केवल तेल या खरी जिसको इसमें खली भी कहते हैं, खरी उत्पन्न कर सकता है। जो तिलहन है, तिलहन जिसको सरसों कहते हैं, सरसों, तिलहन, तिल्ली, तो ये क्या करेगा? तेल उत्पन्न करेगा ना, और खरी उत्पन्न करेगा। ये तो नहीं मटर की दाल उत्पन्न कर दे। इससे सिद्ध होता है कि कारण उसी कार्य को उत्पन्न कर सकता है जिससे, मतलब जिसके लिए वह योग्य है। अब भाई साहब, आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, हाँ, अब आपको कोई कहे कि नहीं भैया तुम मराठी भी पढ़ा दो, है? पढ़ा लोगे? है? तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। हाँ, पढ़ा लेंगे, मगर उसको पहले सीखना पड़ेगा ना। जब आप में वो व्याप्त ही नहीं रहेगा, आप में वो गुण ही नहीं है, संस्कृत के अलावा आप इंग्लिश भाषा को जानते नहीं, तो आपको कोई कहे भैया इंग्लिश ही पढ़ा दो, तो पढ़ा पाओगे? नहीं पढ़ा पाओगे ना। इसीलिए कहता है जिसके लिए वह योग्य है, ऐसा इसीलिए होता है कि क्योंकि कार्य पहले से ही अपने कारण में निहित है। उसके बाद कहते हैं कारण भावाच्च सत्कार्यम, कारण भावाच्च सत्कार्यम, कार्य कारण से भिन्न नहीं होता। कार्य और कारण अभिन्न है, मतलब ये
कार्य अलग होता, कार्य अलग है और कारण अलग है। इन्हें एक दूसरे से अभिन्न अभिन्न है मतलब ये एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है। कारण कार्य का छिपा हुआ रूप है। कार्य में सब जो कारण व्याप्त रहेगा वो निखर कर आ जाएगा, और कार्य कारण का खुला हुआ रूप है। इससे पता चलता है कि कार्य में उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान रहता है। कार्य जो है कारण में उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान रहता है। 10वीं कारिका को देखते हैं, इसमें क्या है। व्यक्त और अव्यक्त में असमानता। व्यक्त क्या है और अव्यक्त क्या है, इसकी असमानता को ईश्वर कृष्ण जी बता रहे हैं, सांख्य कारिकाकार जी बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं। हेतुमत अनित्यम अव्यापि सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। कहते हैं कि हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतस्त अव्यक्तम। कहते हैं कि हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतस्त अव्यक्तम। कहते हैं कि जो व्यक्त है और अव्यक्त है। पहले क्या बता रहे हैं कि व्यक्त क्या है। हेतुमत मतलब किसी कारण से उत्पन्न, और क्या है अनित्य यानी कि नाशवान है। अव्यापी सभी जगह व्याप्त नहीं हो सकता। सक्रियम यानी कि क्रियावान है। अनेक है। आश्रित अपने कारण पर आश्रित है। लिंग मतलब लय युक्त है। सावयव शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि अवयवों से युक्त है और परतंत्र है। क्या परतंत्र है भाई साहब। ये जो व्यक्त है, ये 23 पदार्थों की बात यही बता रहे हैं ना। 23 पदार्थ ऐसे हैं। और कहा कि इससे विपरीत जो अव्यक्त है वो क्या है। अहेतुमत है, नित्य है, निष्क्रिय है, एक है, अनाश्रित है। ये किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, अनाश्रित है। अलिंग है, इसका कोई लिंग नहीं है। निरवयव है, स्वतंत्र है। यही तो है अव्यक्त, जिसको प्रकृति कहते हैं। अव्यक्त तत्व एक है और व्यक्त तत्व 23 हैं। ठीक है। कहते हैं ना उसके बाद हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। ठीक। उसके बाद 11वीं कारिका में देखते हैं व्यक्त अव्यक्त की समानता और उससे विपरीत कौन। पुरुष। व्यक्त और अव्यक्त को समान बता रहे हैं यहाँ। व्यक्त तत्व और अव्यक्त तत्व, यानी कि यहाँ व्यक्त तत्व जो 23 हैं और अव्यक्त तत्व जो मूल प्रकृति है उनकी जो है समानता बता रहे हैं। और इससे विपरीत क्या है, पुरुष है, उसको भी बता रहे हैं। कैसे। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मिर व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस्तथा च पुमान। कहते हैं कि त्रिगुणम तीनों गुणों से क्या है। त्रिगुणम तीनों गुणों से युक्त है।
और क्या है? त्रिगुणम। तीनों गुणों से युक्त है, इसीलिए तो इसको कहा गया है कि गुणों जो गुणों की साम्यावस्था होती है ना, वही तो है प्रकृति की साम्यावस्था प्रकृति, गुणा नाम साम्यावस्था प्रकृति। कहा कि ये क्या है? त्रिगुणम। और क्या है? अविवेकी। क्या है? त्रिगुणम अविवेकी, विषया, सामान्यम, अचेतन, प्रसवधर्मी। इससे क्या होता है? सभी लोग क्या होते हैं? जन्म लेते हैं। ये अचेतन है? ये अचेतन है। और ये क्या है? सामान्य है, विषय है, विवेकी है, अविवेकी है, त्रिगुणम। ये तो हुआ व्यक्त और अव्यक्त। कहा कि तत् विपरीत तथा च पुमान। उसके विपरीत पुमान है, पुरुष है। क्या है? ये तो त्रिगुणम है, यानी कि तीनों गुणों से युक्त है, सत्व रजस तमस तीनों गुणों से युक्त है, लेकिन पुरुष क्या है? गुण रहित है। अब व्यक्त अव्यक्त क्या है? अविवेकी है, लेकिन पुरुष क्या है? हाँ, अविवेकी है ये व्यक्त और अव्यक्त जो हैं। और उसके बाद पुरुष क्या है? कहा कि विवेकत्व, इसमें विवेक पाया जाता है। और व्यक्त अव्यक्त पदार्थ क्या है? विषय हैं। इससे विपरीत पुरुष क्या है? अविषयत्व है। उसके बाद व्यक्त अव्यक्त जो पदार्थ हैं सामान्य हैं, और इससे विपरीत क्या है? असामान्य है। व्यक्त अव्यक्त जो है अचेतन है, मगर जो मनुष्य है, या मनुष्य या आत्मा या पुरुष जो है, पुरुष की बात यहाँ आत्मा रूपी पुरुष को कह रहे हैं, वो चेतनत्व है, उसमें चेतना है। और जो व्यक्त अव्यक्त पदार्थ हैं वो प्रसव धर्मी है, जबकि ये अप्रसव धर्मी है। ठीक है। आगे की कार्यक्रम देखें। गुण निरूपण, यानी कि गुण कैसे हैं, गुणों में क्या क्या लक्षण हैं, यानी कि कौन सा गुण क्या फॉलो करता है। सत्व गुण में क्या है, सत्व गुण में क्या है, रजस गुण में क्या है, तमस गुण में क्या है, इसको बता रहे हैं गुण निरूपण। क्या कहते हैं? प्रीत्या अप्रीति विषादात्मका, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, अन्योन्य अभिभावश्च जनन मिथुनस्य वृतस्य गुणः। कहते हैं प्रीति सुख प्रदान करने वाली, अप्रीति दुख प्रदान करने वाली, विषादात्मका मोह रूप वाली। फिर कहते हैं प्रकाशकम प्रकाशमान, प्रवृत्ति प्रवर्तन नियमार्था मतलब नियंत्रण रूप कार्य करने वाली। देखिए क्रमशः बता रहे हैं। प्रीति जो है सत्व में प्रीति है, और सत्व रजस, रजस में क्या है? अप्रीति यानी कि दुखात्मक है। उसके बाद कहते हैं विषादात्मका जो मोहात्मक है, मोहात्मक प्रवृत्ति की जो है वो है तमस। उसके बाद फिर कहते हैं सत्व में प्रकाशक है, और आप जो सत्व रजस जो है वो प्रवर्तन है, और नियंत्रण करने वाला जो है तमस है। उसके बाद कहा कि अन्य, ये जो परस्पर, ये जो गुण है परस्पर, अभिभव मतलब दबाने में, आश्रय मतलब आश्रय बनने में, जनन मतलब उत्पन्न होने में, मिथुन वृत्तया मिलकर कार्य करने के स्वभाव वाले, च गुणा और एक गुण है। कौन है? यही। ठीक है। कहा कि सत्व रजस और तमस ये तीनों गुण क्रमशः दुख सुख दुख मोहात्मक स्वरूप वाले होते हैं। प्रकाशक प्रवर्तन और नियमक इनके कार्य हैं। ये गुण परस्पर दबाने, आश्रय बनने, उत्पन्न होने तथा मिलकर कार्य करने वाले स्वभाव के होते हैं। ठीक है। देखिए सत्व रजस तमस, तो आप इस
डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि गुण निरूपण कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद अगली कारिका को देखेंगे, गुणों का स्वरूप। अब इसका स्वरूप क्या है? सत्वं लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम चारजा। गुणों का स्वरूप है सत्वं लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम चारजा गुरुवर्णकम एव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। सत्वं लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम चरजः गुरुवर्णकम एव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। तो इस प्रकार देखते हैं क्या कह रहा है कि सत्वम, सत्व गुण लघु हल्का होता है, प्रकाशकम प्रकाशित करने वाला होता है, इष्टम मतलब सत्तम है, सम्मत है। कहा कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, सत्व गुण जो है वो क्या है? सत्व लघु और प्रकाशक है, और लघु जो है रजोगुण जो है रजो गुण है उपष्टम्भकम जो है चलायमान है, क्रियाशील है, और रजोगुण जो है भारी है, नियामक है। एव ही, और तमस तमोगुण प्रदीप और दीपक के समान अर्थता प्रयोजन अनुसार वृत्ति व्यवहार। ठीक है, कहा कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम चारजा गुरुवर्णकम एव तमा प्रदीप अच्छार्थतो वृत्ति। कहा कि ये तीनों गुण जो हैं, कहा कि सत्व गुण लघु और प्रकाशक है, रजोगुण जो है उद्योतक है, यानी कि उपष्टम्भकम करता है, चलायमान बनाता है, तथा गतिशील है ना। उसके बाद भारीपन और आवरण से परिपूर्ण जो है वो तमोगुण है, क्योंकि इसके प्रभाव से शरीर में भारीपन और इंद्रियों में आवरण हो जाता है। कैसे? जैसे दीपक परस्पर विरुद्ध तेल, अग्नि और बाती से युक्त प्रकाश रूप अर्थ में प्रवृत्त होता है, वैसे ही ये तीनों परस्पर विरोधी युक्त होकर गुण भी विरुद्ध, मतलब जो विरोधी होकर ये जो गुण हैं एक प्रकार अर्थों का निष्पन्न करते हैं, उसी प्रकार जैसे दीपक करता है। देखिए भैया, सत्व क्या है और रजस क्या है, तमस क्या है। सत्व मान के चलिए आप एकदम बढ़िया स्वस्थ हैं, आपको जो भी काम कर रहे हैं इसमें काम में मन लगा ही रहता है। उसके बाद सत्व के बाद आता है रजस। कोई काम आप करते रहते हैं तो उसको कहता है चलो जाने दो, दूसरा काम कर लो। हाँ, चलो इसको नहीं इसको कर लो, ये तो छोटा काम है, चलो बड़ा काम कुछ करो। वो जोश में आ जाता है, गतिशील है। उसके बाद आता है तमोगुण। वो तो भैया इतना आहती, जिसको कहते हैं आलसी किस्म का, जो आलसी व्यक्ति होता है ना, आप उसमें बस जान लीजिए कि उसके अंदर ही ये गुण विद्यमान रहते हैं कि तमोगुण से एकदम प्रभावी है। और जो चलायमान है, जो बढ़िया से खूब अध्ययन अध्यापन करता है, तो उसके अंदर जो है रजोगुण विद्यमान है। ठीक है, उसके बाद अगली कारिका देखते हैं, इसको देख लिए। उसके बाद अगली कारिका देखते हैं, प्रकृति के गुणों की सिद्धि। वैसे जितना संभव हो पा रहा उतना बता देना, इस विशेष अध्ययन हम भी नहीं किए हैं, पर जो भी थोड़ा बहुत इस पेपर के लिए जितना हमसे बन पा रहा है उतना करा दे रहे हैं। उसके बाद देखते हैं 14वीं कारिका, प्रकृति के गुणों की सिद्धि। प्रकृति के क्या गुण हैं? अविवेक्यादि अविवेकी आद्य सिद्धि
त्रैगुण्यात् तत्विपर्यात् अभावात् कार्यस्य कारणगुणात्मकत्वात् अव्यक्तम् अपि सिद्धम्। ठीक है, कहते हैं कि अविवेक्याद् त्रैगुण विपर्यात् अविवेक्याद् सिद्धि त्रैगुण्यात् तद विपर्यात् भावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम। कहते हैं कि अविवेकी आदि अविवेकत्व आदि धर्मों की सिद्धि अस्तित्व की प्रतीति त्रैगुण्यात् तीनों गुणों के कारण से तत् मतलब उस विपर्याय अविवेकित्व का विपरीत विवेकी अभावात तीनों गुणों का अभाव होने से कारण गुणात्मकत्वात् कारण के गुणों के स्वभाव से युक्त होने वाली कार्यस्य कार्य के अव्यक्तम प्रकृति प्रधान अपि मतलब भी सिद्धम मतलब सिद्ध होता है। क्या कहते हैं देखिए कि व्यक्त और प्रधान दोनों अविवेकी आदि गुणों से युक्त हैं, ऐसा उनके तीनों गुणों से सिद्ध होता है, क्योंकि कार्य और कारण में कोई वैपरीत्य नहीं है। जो गुण कार्य मतलब व्यक्त तेज तत्वों में है, वही गुण कारण अव्यक्त तत्व प्रकृति में है। ऐसा सिद्ध होता है जैसे जो वर्ण कपड़े में होना होगा उसी वर्ण का डोरा भी होगा, उसी तरह जो गुण कार्यभूत व्यक्त तत्वों में होते हैं वही गुण कारणभूत अव्यक्त तत्वों में होते हैं। ठीक है, 15वीं कारिका देखते हैं। अव्यक्त की सिद्धि, इसके विषय में ज़्यादा ज्ञात नहीं है, फिर भी इस कारिका का वाचन करके क्रमशः अर्थ को पढ़ देंगे। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् सक्रियता प्रवृत्तिश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य कारणमस्तव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणात् समुद्राच्च परिमाणतात् सलिलवत् प्रतिगुणस्य विशेषात्। कहा कि व्यक्त तत्व रूपी जो भेद दिखाई देते हैं उनका निश्चित परिमाण है। यदि प्रकृति ना हो तो ये दिखाई देने वाले व्यक्त तत्व भी नहीं होते। ये कह रहे हैं भाई सब अव्यक्त की सिद्धि कर रहे हैं ना, प्रकृति की सिद्धि कर रहे हैं ना, है? अब मान लीजिए कि आप हैं और आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी नहीं हैं, तो क्या करेंगे आप? मान लीजिए कुछ कम जान रहे हैं और आप क्या कहेंगे कि आपके दादाजी थे ही नहीं। अपने पिता से यही कहेंगे कि आपके दादाजी थे ही नहीं। ऐसा तो कहेंगे नहीं, उनका अभाव है भाई साहब, वो है नहीं, तो इससे उनकी उपलब्धि नहीं हो रही है। उसी प्रकार कहा कि अगर आप वो होते ना तो कैसे पिता का जन्म होता। उसी प्रकार कह रहे हैं कि अगर वो प्रकृति होती ना, अव्यक्त प्रकृति होती ना, तो ये व्यक्त तेज तत्व कैसे होते। हाँ, इसीलिए कहे कि भेदानां परिमाणात् समन्वयात् सक्तिता प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य। यदि प्रकृति न हो तो ये दिखाई देने वाला व्यक्त तत्व भी नहीं होता। जैसे लोक में हम किसी यज्ञोपवीत वटु को देखकर उसके पिता ब्राह्मण होंगे ऐसा समन्वय कर लेते हैं, उसी प्रकार तत्वों को उसी समन्वय कर लेते हैं
जिसकी जो कार्य करने की शक्ति होती है वह उसी काम को करता है, जैसे कुम्हार घट बनाता है, रथ इत्यादि नहीं। जैसे जो भाई साहब बाल काटते हैं, नाई किस्म के होते हैं, वो नाई बाल ही काटते हैं, ठीक है। कुम्हार क्या करता है, घट बनाता है, ना कि मोची की तरह चप्पल सीता हो, है, ठीक है। इस तरह ये हुई अव्यक्त की सिद्धि। उसके बाद क्या है, इसकी जो अगले श्लोक का अर्थ भी है। उसके बाद कहा कि इसी तरह कारण और कार्य का विभाग होने के कारण जैसे मिट्टी घड़े को बनाती है, घड़ा मिट्टी को नहीं, तथा विश्व में स्थित विभिन्न रूप पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि एक दूसरे से मिले हुए अव्यक्त हैं। इन सभी कारणों से यह सिद्ध होता है कि अव्यक्त नामक कोई तत्व है, और वह तत्व प्रकृति तीनों गुणों के समुदाय साम्यावस्था से सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होती है। जैसे पानी एक ही आकाश से गिरा अलग अलग आश्रयों में अलग अलग रूप धारण करता है, उसी तरह एक अव्यक्त से उत्पन्न सभी व्यक्त तत्वों में अलग अलग आश्रय होने के कारण अलग अलग गुण दिखाई देते हैं। जैसे एक पिता के 3 पुत्र हो गए, अब तीनों जो हैं, कोई अमेरिका रहने लगा, कोई महाराष्ट्र रहने लगा, कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा हो, तो तीनों के क्या होंगे, गुण एक समान होंगे क्या, नहीं होंगे ना, तो वो अलग अलग स्वभाव के होंगे। इसी तरह ये भी है, जो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं व्यक्त तत्व, वो भी इसी तरह हैं, सब अलग अलग अपने कार्यों में विद्यमान है, ठीक है। अब क्या है, पुरुष सिद्धि। पुरुष है कि नहीं है। पहले तो अव्यक्त की सिद्धि उन्होंने की, प्रकृति की सिद्धि उन्होंने कर दी, अब कर रहे हैं पुरुष की, ना प्रकृति ना विकृति पुरुषा। अब पुरुष की सिद्धि ये कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्ति भावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्ति भावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। क्या कह रहे हैं, संघात समूह, परार्थत्वात् समूहों के लिए होने से, त्रिगुणादि विपर्यात गुणत्रय धर्मों से विपरीत होने वाले की अपेक्षा से, अधिष्ठानात यानी कि संघात के अधिष्ठाता की अपेक्षा से पुरुष को ज्ञा कहते हैं ना, पुरुष अस्ति मतलब पुरुष है, भोक्ति भावात भोक्ता और भोग्य के भावों से, कैवल्यार्थम मोक्ष के लिए प्रवृत्त होने से, और ठीक है। कहा कि जो 5 युक्तियां दी गई हैं कि पुरुष के बारे में, कि पुरुष है, तो वो जो 4 हैं, 5 जो पुरुष के बारे में बताया गया कि संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् और भोक्ति भावात् कैवल्यार्थम, ठीक है। कहते हैं जैसे पर्यंक बनता है तो उसका उपभोक्ता कोई अवश्य होता है। बताइए भाई साहब, अगर हमने 4 पाई बना दी, तख्त बना दिया, तख्त कहाँ बनाएंगे, जब उस पर कोई सोने वाला होगा तभी तो बनवाएंगे तख्त। वैसे ही कह रहा है, ठीक है, वैसे ही यह महत आदि जो संघात हैं,
वे परार्थक हैं, अतः उनका भी कोई भोक्ता अवश्य ही होगा। त्रिगुण अविवेकी, तीन गुणों से त्रिगुणादि गुणों के विपरीत होने के कारण, तीनों गुणों के विपरीत कौन है? त्रिगुणादि विपर्यात। तीनों गुणों के विपरीत कौन है भैया बताओ? तीनों गुणों के विपरीत कौन है? कि तीनों गुणों के विपरीत कौन है? त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मिर व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस्तथा च अपमान। इस कारिका से स्पष्ट हो जाता कि त्रिगुणम अविवेकी विषय, जो त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से युक्त है, वो व्यक्त तत्व और अव्यक्त तत्व है, और उससे विपरीत जो है वो पुमान है, पुरुष है। ठीक है। आदि गुणों से विपरीत होने के कारण तथा जैसे रथ घोड़े आदि का अधिष्ठाता एक सारथी है, वैसे ही शरीर का अधिष्ठाता भी कोई पुरुष है, तथा महत आदि भोग्य तत्वों का भोग करने वाला और केवल मोक्ष में प्रवृत्त होने के कारण महतादि तत्वों से भिन्न पुरुष नामक एक तत्व भी है। पुरुष की सिद्धि भी यहाँ हो ही जाती है। उसके बाद पुरुष बहुत्वम, कोई कहता कि आत्मा एक है, मगर यहाँ पुरुष की सिद्धि बता रहे हैं। पुरुष एक नहीं भैया, पुरुष तो बहुत है। कहा कैसे बहुत हैं? कहा कि जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण विपर्याश्चैव। कहते कि जन्म मरण करणानाम, जन्म मरण और इंद्रियों की प्रतिनियमात व्यवस्था से अयुगपत, हाँ कि जो जन्म किसी व्यक्ति का क्या होता है? सभी व्यक्तियों का एक साथ जन्म हो रहा है क्या? सभी व्यक्ति एक साथ मर रहे हैं क्या? सभी व्यक्ति, एक व्यक्ति की आंखें फूट गई तो क्या दूसरे व्यक्ति की भी आंखें फूट गई है? एक व्यक्ति नहीं सुन रहा तो क्या दूसरा व्यक्ति ने भी नहीं सुन रहा है? इसलिए कहते हैं पुरुष बहुत्तम है। फिर कहते हैं कि अयुगपत प्रवृत्ति, एक साथ प्रवृत्ति का अभाव। क्या एक साथ अब हम खाना खा रहे हैं तो क्या सभी खाना खा रहे होंगे? हैं? पुरुष बहुत्तम, पुरुषों की अनेकता सिद्ध होती है। त्रैगुण विपर्यात, तीनों गुणों के भेद होने के कारण। क्या है? तीनों गुणों के भेद होने के कारण, अतः इन तीनों कारणों से सिद्ध होता है कि पुरुष बहुत्व हैं, पुरुष अनेक हैं। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण विपर्याश्चैव। उसके बाद अगली कारिका को देखेंगे कि पुरुष अनेक है क्योंकि सबके जन्म मरण और करण इंद्रियां अलग अलग होती हैं। सभी पुरुष एक साथ किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। सब में तीनों गुणों का विपर्याय है। कोई सत्व गुणों के कारण सुखी होता है तो वही रजोगुण के कारण दुखी होता है। कोई तमोगुण के कारण आलसी होता है। इस प्रकार पुरुष बहुत की सिद्धि होती है। उसके बाद अगली कारिका क्या है? अगली कारिका किसके विषय में बताती है? पुरुष संक्षिप्त आदि धर्म। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं संक्षिप्तम् अस्य पुरुषस्य कैवल्यं मध्यस्थं दिष्टत्वं कर्तृभावाश्च
कहा कि उन तीनों गुणों के विपर्याय हो जाने से पुरुष साक्षी मात्र है, यह सिद्ध होता है। वह गुणों से अन्य केवल है, परिव्राजक की तरह मध्यस्थ तटस्थ है, दृष्टा है और अकर्ता है। कर्ता तो गुण है, पुरुष उसके विपर्याय से युक्त है। ठीक है। गुणों का कर्तृत्व, कारिका 20, आखिरी कारिका। बस आज इतना ही कि तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनं चेतनावदिव लिंगम गुणकर्तृत्व अपि तथा कर्तेव भवत्य उदासीनः। कहा कि पुरुष चेतन है और महत आदिलिंग अचेतन है, फिर भी पुरुष के संयोग से वे चेतन की तरह प्रतीत होते हैं। जैसे घट ठंडे पानी से युक्त होने पर ठंडा और गर्म पानी से युक्त होने पर गर्म प्रतीत होता है? भाई साहब, आप गिलास लिए हैं, गिलास में पानी डाल दें, गर्म पानी, तो गिलास पकड़ेंगे क्या होगा, स्पर्श करेंगे गिलास को, क्या होगा, गिलास गर्म रहेगा। अगर आप गर्म पानी, ठंडा पानी इसमें डाल देंगे तो क्या होगा, ठंडा रहेगा। है उसी प्रकार उस उदासीन पुरुष के गुण ही कर्ता हैं, तथापि वह कर्ता की तरह प्रतीत होता है। जैसे चोरों के साथ पकड़ा गया अचोर भी चोर की तरह कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ कहावत है कि गेहूं के संग गेहूं का घुन का पिस जाना। जैसे 4 लोग आम तोड़ने गए हैं, 5वां बेचारा गया था, सोचा था वैसे हम घूम आएंगे, मगर जब आम के बाग में आम का मालिक आया तो 5 को मारा, उसमें उसको नहीं छोड़ा कि नहीं ये बेचारा चोर नहीं है, वो भी चोर कहा जाता है। उसी तरह कर्ता गुणों के साथ संयुक्त होने के कारण पुरुष कर्ता की तरह लगता है। ठीक है। उसके बाद